आज हम डिस्कस करेंगे डिजाइनिंग अ विंड टरबाइन के बारे में। यानी एक विंड टरबाइन को किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें विंड टरबाइन की, तो विंड टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो कि हवा यानी विंड को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये आपको लंबा सा टावर नजर आ रहा है और इसके ऊपर जो है वो फैन के जैसे ब्लेड्स होते हैं, या हम यूं कहें कि जैसे पंखे के पर होते हैं। तो इस तरह से आपको ये डिजाइन नजर आता है। तो असल में क्या होता है कि जब हवा जो है वो तेज चलती है तो ये ब्लेड्स घूमते हैं और इसके अंदर जो मशीनरी लगी होती है वो कन्वर्ट कर देती है विंड को इलेक्ट्रिसिटी में यानी बिजली को, और इसी बिजली को जो है वो फिर हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विंड टरबाइन को किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे सिंपल मटेरियल्स को यूज करके। यानी सिंपल मटेरियल्स को हम इस्तेमाल करके घर पे या स्कूल में एक सिंपल सी विंड टरबाइन जो है वो बनाते हैं, ताकि हम ये सीख सकें कि असल में ये जो विंड टरबाइंस हैं ये किस तरह से काम करती हैं। तो इस चीज को डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि विंड टरबाइन जो है वो उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह से जो है वो विंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक और डायग्राम ले आए हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ब्लेड्स हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रोटर ब्लेड्स नजर आ रहे हैं जिस पे कि हवा यानी विंड जो है वो पड़ती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंटरनली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग सा रॉड या शेफ्ट से नजर आ रही है, और उसके साथ जनरेटर जो है वो अटैच्ड है। इस जनरेटर के साथ अंदर जो है वो पावर केबल्स लगी होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती हैं। तो जब हवा जो है वो इन ब्लेड्स पे पड़ती है तो ये ब्लेड्स तेजी तेजी से घूमते हैं। जब ये तेजी तेजी से घूमते हैं तो इनके साथ लगा हुआ जो रॉड होता है वो भी घूमता है। जब वो तेजी से घूमता है यानी उसमें जब पावर आती है इस विंड की, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होती है, इस जनरेटर में। तो ये जनरेटर क्या करता है, विंड की इस पावर को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में यानी बिजली में। तो ये जनरेटर जो है वो विंड की पावर को यूज करके बिजली बनाएगा, तो इसी बिजली को जो है वो फिर हम यूज करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये प्रिंसिपल समझ लिया है कि किस तरह से मेन जो विंड टरबाइंस आप देखते हैं वो काम करती हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हम स्कूल में या घर में सिंपल मटेरियल्स को यूज करके किस तरह से एक विंड टरबाइन को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, इसके लिए जो मेन मटेरियल्स हैं उनमें शामिल है कार्डबोर्ड यानी गत्ता। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने एक कार्डबोर्ड बॉक्स देख रहे हैं, यानी गत्ते गत्ते का जो बना होता है बॉक्स सा जिसमें चीजें पैक की जाती हैं। तो इस तरह का जो है वो आप मटेरियल यूज करेंगे यानी कार्डबोर्ड यूज करेंगे। इसके अलावा क्या चीज चाहिए हमें, इसके अलावा हमें चाहिए जो खिलौनों वगैरह में जो मोटर इस्तेमाल होती है जिसको डीसी मोटर कहा जाता है। अक्सर आपने कुछ टॉयज देखे होंगे कि जिनको चाबी दी जाती है या जिनका बटन ऑन किया जाता है तो वो चलने लग जाते हैं। तो उनके अंदर असल में इस तरह की एक मोटर होती है, तो जिसे डीसी मोटर कहा जाता है। तो ये भी हमें चाहिए विंड टरबाइन को डिजाइन करने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायर्स चाहिए। इसके अलावा एलईडी लाइट चाहिए होगी। एलईडी लाइट जो कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में मार्केट में अवेलेबल होती है। इस तरह से आपने देखी होगी कि एलईडी की जो है वो लाइट्स मिलती हैं जिनको कि जब करंट सप्लाई किया जाता है तो वो रोशन हो जाती हैं। तो ये मेन मटेरियल्स ये हैं जिनको इस्तेमाल करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक विंड टरबाइन। अब हम एक एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि किस तरह से जो है वो विंड टरबाइन को इन मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया जाता है। तो हम जाते हैं एनिमेशन की तरफ। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस एनिमेशन को ले आए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन जब हो जाएगा तो उसके बाद ये इस तरह से वर्क करेगा। अब सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि कार्डबोर्ड की मदद से इस तरह से छोटे छोटे 4 सर्कल्स जो हैं वो काटने हैं और उनको एक दूसरे के ऊपर जो है वो ग्लू की मदद से जोड़ देना है। तो इसको जो है वो जोड़ के इसको ड्राई करके इसके बाद क्या करना है, इसको
इस तरह से जो है इसके ऊपर एक शीट सी लगा देनी है और ये इस तरह से इस डिज़ाइन का आपको अब नज़र आएगा। इसके बाद क्या करना है, हमने क्या जो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, जो पर होते हैं, तो वो डिज़ाइन करने हैं। तो इन ब्लेड्स को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि गत्ते को इस शेप में जो है वो काटना है और फिर ग्लू की मदद से इसको क्या करना है, इस सर्कल के साथ जो हमने पहले बनाया था उसको जोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करनी है और उसके बाद ग्लू लगा के और इसको चिपका देना है, यानी अटैच कर देना है इस सर्कल के साथ। तो इस तरह के जो है वो आपने 4 ब्लेड्स लगाने हैं और इसको इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाना है, टावर, यानी जो लंबा सा रॉड हमने देखा था वीडियो के स्टार्ट में, या जो लंबा सा पोल था जिसके ऊपर ये ब्लेड्स जो है वो रखे गए थे, तो उस तरह का हमने पोल बनाना है, एक रॉड लेना है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह से ये रॉड लेना है और उसके इर्द गिर्द जो है इस तरह से गत्ता जो है वो घुमाना है और फिर उसके बाद अंदर से रॉड निकाल देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टावर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि जो डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर को जो है वो इस कार्डबोर्ड के इस इतना सा स्ट्रक्चर काट के तो डीसी मोटर को इसके अंदर जो है वो फिक्स करना है। तो इसको क्या करना है, हम ग्लू स्टिक की मदद से क्या करेंगे, इस मोटर को अंदर की तरफ यानी एक साइड पे फिक्स कर देंगे और इसको इस तरह से प्रोटेक्ट कर देंगे, यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो हम क्या कर देंगे, कार्डबोर्ड अटैच कर देंगे। तो कार्डबोर्ड अटैच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो ब्लेड्स हमने बनाए थे तो उनको हमने क्या करना है, इसका जो पॉइंटेड एंड होता है उसके साथ अटैच करना है। तो हम जानते हैं कि मोटर के जो है उसके साथ ये वायर्स जो हैं वो अटैच होती हैं। अब सिर्फ हमने क्या करना है कि इस तरह से इसके ऊपर जो है वो तार को पिघला के या कुछ इस तरह का जो है वो मटेरियल लगाना है कि ये अपनी जगह पे फिक्स रहें। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन जो वायर्स पहले से लगी हुई हैं इनको अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। अब हमारे पास जो है वो सेटअप बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इस जो ये रॉड बनाया था इसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है इस सेटअप के साथ। और अब हम ये पूरा जो सेटअप बना है इसको एक नीचे सपोर्ट यानी गत्ते का जो है वो सपोर्ट सी बनाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे खड़ा रहे और ग्लू की मदद से इसको जोड़ देंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो विंड टरबाइन है इसको एलईडी लाइट के साथ जोड़ना है, ये कंफर्म करने के लिए कि जो विंड टरबाइन हमने बनाई है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा आर्टिफिशियल सा घर बना देंगे और उसके अंदर जो है हम एलईडी लाइट को लगा देंगे। तो जब हम उसके साथ एलईडी लाइट को लगा देंगे और साथ विंड टरबाइन को जो है वो अटैच कर देंगे, तो फिर हम कंफर्म करेंगे कि जो हमने विंड टरबाइन डिज़ाइन की है तो वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक छोटा सा मॉडल बनाया है घर का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एलईडी लाइट है जिसके साथ वायर्स पहले से अटैच हैं, तो इसको हम इस तरह से विंड के पास जो है वो लगा लेते हैं ताकि हमें यहाँ से रोशनी आती हुई नज़र आए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये सेटअप जो है वो मुकम्मल करना है और उसके बाद हमने इस सारे सेटअप को विंड टरबाइन के साथ अटैच करना है। अब ये सेटअप बन चुका है, यानी वो जो हमने हाउस आर्टिफिशियल सा बनाया था वो बन चुका है। अंदर एलईडी लाइट भी हमने अटैच कर ली है और वो एलईडी लाइट के जो 2 वायर्स हैं तो वो आपको यहाँ पे बाहर आती हुई नज़र आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक पूरा जो है वो मॉडल बना देना है ताकि हम विंड टरबाइन की जो वर्किंग है उसको समझ सकें। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इनको करीब करीब जो है वो रख देना है। अब हम जानते हैं कि इस जो डीसी मोटर थी यानी डायरेक्ट करंट की जो मोटर थी उसके साथ भी वायर्स हैं, तो जो हमने एलईडी लाइट की जो रेड वायर है उसको रेड के साथ अटैच कर देना है और ब्लैक वायर को ब्लैक के साथ अटैच कर देना है ताकि मुसलसल जो करंट है वो वहाँ पे आता रहे। अब हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल यानी घर में कोई पंखा चला लेंगे ताकि ये जो है ये ब्लेड मूव कर सकें, यानी इसको विंड जो है वो विंड एनर्जी देनी है। तो जैसे ये ब्लेड्स मूव करते हैं तो वो जो अंदर मोटर लगी होती है वो क्या करेगी, वो उस विंड को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी में
और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो अंदर इसके साथ जो अटैच बल्ब है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विंडो से आपको रोशनी नज़र आ रही है, तो वो इस बल्ब को क्या कर देगी, रोशन कर देगी। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विंड की मदद से प्रोड्यूस हुई है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से जो है वो सिंपल से मटेरियल यूज़ करके विंड को जो है वो विंड टरबाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं और उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया डिज़ाइनिंग अ विंड टरबाइन के बारे में।